नुमान, इतना प्यारा महीना शुरू हो चुका है, इतनी इस महीने की बरकतें हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है इस दुनिया में जिसको आज भी हया नहीं आई और वो अपनी वाइफ को लेने नहीं गया। चीटर 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 चीटर। ओके, आई एम, मान लिया। किसकी बात कर रही हो? रजब भट्ट की। हाँ, रजब भट्ट के वो भाई का भी आज वो देख रहा था। का भाई नहीं, वो ईमान का भाई। हाँ, ईमान के भाई का भी मैं कोई देख रहा था, पॉडकास्ट वगैरह भी आया हुआ था, तो वो उसने भी काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से रेज की हैं एंड दैट वाज लाइक आई डोंट नो हाउ टू एलैबोरेट दिस, बट इस मंथ में तो एहसास कर ही लेना चाहिए। नहीं नुमान, देखें, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको अपने पार्टनर का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि नहीं, आपके जो प्यारे हैं वो आपके साथ हों, ठीक है ना, जिनके साथ आपकी इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज होती हैं। खैर, ईमान से भी कुछ दिन पहले पूछा जाता है कि ईमान आप कब अपने घर जाएंगी, तो ईमान एक स्टोरी लगाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि जब मुझे लेने आएंगे। तो इधर से हम लोग इजीली ये चीज़ समझ सकते हैं कि अच्छा कौन नहीं लेने आ रहा, ईमान के और जो है रजब, उसका क्या सीन बना हुआ है। वैसे तो ये बड़ा कहता है कि नहीं, मुझे जो है पर्सनल मैटर्स इस तरह जो है सोशल मीडिया पर उन पर बात करना अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के हक में नहीं हूँ, न था। और दूसरी साइड पर ही अपने जो इसका साला है, जिसका नाम ऑन है, उसके साथ ये सोशल मीडिया पर फाइट भी करता रहता है। मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। भरा बन सपना बन। अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं ठांगे दे पासे हूं। अच्छा, नहीं, ईमान ने वैसे वाकई ये बात कही है कि वो जब मुझे लेने आएंगे? उसने कही नहीं है, उसने स्टोरी लगाई थी अपनी। अच्छा, ठीक है। उसने किसी तो स्टोरी भी लोगों को दिखा देना ये, जिसकी क्योंकि लोग रेफरेंसेस अक्सर लोगों को अच्छे से पता है, मैं दिखाऊंगी साथ साथ। आज सारी जो बातें होंगी वो रेफरेंस के साथ होंगी। खैर, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आए दिन कोई ना कोई ईमान और रजब ऑन को लेके इनका जो ये ट्रायंगल है उस पर बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी फाइट्स हुई, बहुत कुछ हुआ। तो इसी तरह एक पॉडकास्टर ने बुलाया था ऑन को और उसका पॉडकास्ट लिया, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो थे वो ईमान और रजब से रिलेटेड थे, क्योंकि उसने स्टार्ट में ही उससे ये बात पूछ ली थी कि ऑन, आपकी अपनी फेमस होने की वजह क्या है, वजह शोहरत क्या है। तो वो कहते हैं मेरी बहन। जाहिर सी बात है, वो कहता है मेरी बहन, और वो कहता है आपकी बहन कैसे फेमस हुई, वो कहता है रजब भाई की वजह से। उसने कोई भी झूठ नहीं बोला, और हम सबको पता है कि अच्छा, रजब के साथ जब ईमान की शादी हुई और ईमान इतनी क्यूट सी वो लड़की थी, जैसे एक लड़की होती है। आजकल लड़कियां भी दो तरह की आ रही हैं, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा मर्दानापन आ जाता है, जो अपने आप को बड़ी कूल फिरते हैं, या तो बड़ी नाजुक वाली होती हैं। तो कुछ उस टाइप की लड़की थी, सोशल मीडिया पर डिफरेंट रिएक्ट करती थी, तो लोगों ने उसको काफ़ी लव दिया, जिसकी वजह से उसके भाई के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी थी। एक बहन भाई की बॉन्डिंग फर्स्ट टाइम इस तरह देखने को मिली, तो वो भी नुमान फेमस हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ख़ुद भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये ओवरऑल सीन देख के कि बड़ी कोई डिसेंट फैमिली थी और बड़े गलत हाथों में लग गई है, और अब वो बेचारे कभी सोशल मीडिया पर जलील हो रहे हैं। क्योंकि आप देखें, चाहे रजब जो भी है ना, उसकी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उसकी अपनी डेडिकेटेड फॉलोइंग है, और वो उसी की बात को आमीन करेंगे चाहे वो कुछ भी बोले। वो आकर इन बहन भाइयों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट तरह के कमेंट्स भी पास करते हैं, और दैट इज़ इवन मोर पेनफुल कि आपको कोई इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल करे। और मैं भी अब आपको बताता हूँ कि अगर इस पॉडकास्टर ने भी अगर इस ऑन को बुलाया है, जो इस पॉडकास्टर का आपने अगर इस हिस्ट्री देखें तो ये हमेशा कंट्रोवर्शियल ही करता है। अगर आज उसने भी इसको कैश करने की कोशिश किया तो क्यों किया है? कंट्रोवर्सी के लिए और वो फेमस है, ऑब्वियसली ये आकर चंद बातें करेगा जो कि उसने की भी, तो यहाँ से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी फैमिली थी जो कि बड़े गलत हाथों में फंस गई है। अब आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन की आप ये बात सुने। टेबल टॉक हो जाएगी दोनों साइड से। असल में नहीं, चाह दोनों पार्टीज रही हैं, लेकिन बीच में जो लोग कुछ हैं वो नहीं होने दे रहे। ऑन यहाँ पर वाज़ह तौर पे नुमान कह रहे हैं कि टेबल टॉक हम लोग करना चाहते हैं, रजब की फैमिली भी करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग दरमियान में। अब वो लोग कौन से बता रहे हैं? कुछ फैन पेजेस हैं, कुछ आप कह लें कि गिफ्टर्स लोग भी हो सकते हैं। तो यानी कि अब वो जो गिफ्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो इसको कह रहे हैं कि भाई तुमने नहीं आपस में अपना पैचअप कर क्यों ना हो, क्योंकि यही गिफ्टर्स हैं जिसने इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया। और मेरे ख्याल से गिफ्टर्स के अंदर कुछ फीमेल्स भी हो सकती हैं, फीमेल्स ही हैं मोस्टली, जो कि इससे ये कह रही होंगी कि नहीं तुमने अब इसको दोबारा नहीं करना,
वरना हम तुम्हें गिफ्टिंग करना बंद कर देंगे। इट्स लाइक अ इंटरनेशनल भीख, आई वुड से कि आप अपना आप बेच रहे हो, अपनी फैमिली बेच दी आपने। आप अब वो देखो जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए है ना, वो लोगों को ऐसे ही नचाता है। अब उनको, उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि ये अपनी वाइफ से ना मिले और उनको ये चीज़ सुकून दे रही है, मज़ा दे रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि किसी एक मासूम लड़की का घर उजाड़ रहा है, और एक बच्चा जो इतना छोटा है। नुमान, यहाँ पे मैं उनकी बात सुन रही थी, वो कह रहा था कि इसकी वैक्सीनेशंस मैं करवाता हूँ। वो सारे काम जो एक बाप को करने चाहिए। मेरी शादी, मेरी बस ये अभी मैं फिलहाल देखें सारा दिन जो मेरे माइंड में किवान चल रहा होता है, कल माशाल्लाह से उसकी फिर वैक्सीन उसको लगनी है। उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कहा दूसरे हॉस्पिटल से मिलेगी। वहाँ मैंने कॉन्टैक्ट किया, वहाँ अवेलेबल है, एक्सोजाइम वैक्सीन का नाम है। तो उसका सारा ये मैं ही देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब वाइफ अलग होती है तो ठीक है, जहाँ पर चंद लड़कियाँ उसको बहुत ज़्यादा पंप कर रही हैं, गिफ्टिंग कर रही हैं, वहाँ पर कुछ मर्द ऐसे भी होंगे जो इस सिचुएशन में भी ईमान का जो है ना वो हाथ थामने के लिए तैयार होंगे। और मेरे ख्याल से अगर ऐसी कंडीशन में वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेना तो फिर जाकर इस रजब भट्ट को समझ आएगी कि व्हाट ही एक्चुअली लॉस्ट। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। देखिए पैसा जो है ना, एट सम पॉइंट आपको इतना मिल जाए ना तो आपको उसको वो मज़ा नहीं आता। आप कहते हो कि यार इसका क्या मज़ा है कि मैं इतने बड़े घर में भी रहूं और मेरे साथ मेरी प्यारी सी वाइफ ना हो, या फिर मेरे उस घर के अंदर बच्चों की आवाज़ ना हो, या फिर इतनी बड़ी लग्जरियस गाड़ी चलाने का आपको क्या फ़ायदा जब साथ में आपकी वाइफ नहीं है, या फिर उसके अंदर आपकी फैमिली इंजॉय नहीं कर सकती, या आप हर वक्त अपने लफंडर दोस्तों के साथ ही उसमें फिर रहे हो, या फिर उस सीट पे एक के बाद दूसरी लड़की बदलती जा रही है। तो आप भी सोचोगे कि यार मैं इतना कैरेक्टर लेस हो गया हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं दूसरी लड़कियों के साथ इतना अरसा गुजार चुका हूँ। देखिए इसके लिए आपके एक ज़मीर भी होना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ लोगों का ज़मीर नो डाउट बड़ा बुरे तरीके से मर जाता है, बट वो जब जागता है ना तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर वो लड़की ये बात करी कि जब लेने आएंगे चले जाऊंगी, तो आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर रजब कि वो अपने आप को थोड़ा सा रमज़ान के इस मौके पर ईगो काम करे। अच्छा खैर, यहाँ पर जो सबके जहन में क्वेश्चन था कि ईमान क्यों गई, ईमान के जाने की वजह क्या बनी, यहाँ पर वो भी ऑन बता देता है। जिस वजह से उन्होंने मेरी मदर से खुद बात की थी कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक है। तो आप ऐसा करें कि फ़िलहाल आप मेरी जो वाइफ है उसको आप अपने पास रख लें। प्रॉपर अभी नहीं उसको देख सकता, आप लोग फ़िलहाल उसे उधर रख लें और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाए। ठीक है नुमान, इस तरह आपको पता लग गया कि वो कैसे गई। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है जैसे ही रजब वापस आया, एक बात यहाँ पर मुझे जो सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी वो ये कि ईमान का जो था बेबी वो प्री मैच्योर पैदा हुआ। डॉक्टर ने वाज़ह तौर पर कह दिया था कि या तो आपकी वाइफ बचेगी या तो बेबी की ज़िंदगी बचेगी। ईमान का मतलब ब्रेव, प्री मैच्योर, मुश्किल, इसका जो केस था बहुत मुश्किल हुआ। डॉक्टर ने इवन कह दिया था या मदर पे बच सकती हैं या बेटा बच सकता है। इस तरह से उसकी बेचारी की डिलीवरी हुई। उस टाइम पर आप उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद वापस आ गए, उस टाइम पर आप उसके पास नहीं पहुंच सके। तो लड़कियों के जहन में ना एक ये गिल्ट भी होता है। ख़ासतौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट 2 बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनके एक्सपीरियंस ना लड़कियां 95 ईयर्स की भी हो जाएंगी ना ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग के आपके जो ईयर होते हैं शादी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लड़कियों के लिए। खासतौर पे पोस्टपार्टम का जो टाइम होता है, डिलीवरी का, नर्सरी का, वो सारा टाइम ऐसा होता है जिसमें लड़की को किसी की ज़रूरत नहीं होती सिवाय एक हस्बैंड के। इसलिए तो फॉरेन कंट्रीज़ वालों ने नर्सरी रूम में हस्बैंड अलाउ किया होता है। वहाँ पर हस्बैंड की एक्सेस होती है, हस्बैंड उस लड़की के पास होता है। और वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में ये रूल्स भी हैं कि हस्बैंड को बाकायदा तौर पे अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको उसकी डिलीवरी हुई है, तो हस्बैंड को ऑफ मिलते हैं जॉब से। वो वहाँ पर जो भी जॉब करता है उसको 1 मंथ में भी, अगर मैं गलत हूँ तो मैक्सिमम 2 वीक्स का तो मैंने सुना था कि उधर ऑफ मिलता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ की टेक केयर कर सके। लेकिन हमारे जो हैं ये पाकिस्तान के वार्ड में नहीं घुसने देते। पाकिस्तान के जो मर्द हैं, खास तौर पे वार्ड को भी छोड़ो, जो पाकिस्तान के मर्द हैं वो कहते हैं हमारी माँ ने भी तो ये किया था, हम भी तो पैदा हुए हैं, एक डिलीवरी ही तो है, क्या हो जाता है। वो एक खाली डिलीवरी नहीं होती, लड़की की ज़िंदगी और मौत का मामला होता है। आप लोगों ने प्यारी मरियम का केस तो देख ही लिया। खैर अगर उससे भी निकले नुमान तो फिर बात आती है कम्युनिकेशन गैप। हाँ, यहाँ पर जो है ये बताता है ऑन के जब भी कॉल करो रजब भाई से बात नहीं हो पाती, वो बिजी होते हैं, उनका नंबर बिजी जा रहा होता है, बाकियों के साथ कम्युनिकेशन में होता है, वाइफ के साथ कम्युनिकेशन गैप। इवन कि आई थिंक उसने ये लाइव पॉडकास्ट में भी करके दिखाई है कॉल कि उसने फ़ोन मिलाया रजब को, रजब ने फ़ोन नहीं उठाया। ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई कर लेते हैं, वो मेरा ख्याल है कि नहीं अटेंड करेंगे। बेल जा रही है? नहीं, कॉलिंग हो रहा है, रिंगिंग रिंगिंग नहीं है? देख लें आप। अच्छा बंद हो गया। हाँ जी।
लेकिन बेल तो चली गई होगी, वो कॉलिंग पे भी चली जाती है। तो या देखें, नीयत का भी बड़ा फुकदान है यहाँ पे अरीज। मैं आपको बताऊँ, रजब सीम्स लाइक वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता ही नहीं है, और उसने अपनी इंटेंशनली कंट्रोवर्सीज इतनी बनाई हैं कि वो आप देखें कि वो फेमस तो बहुत हुआ है, बट उसने बैक टू बैक अपने आप को हिट करवाया, ठीक है, जानबूझ के, जस्ट टू गेट इवन मोर व्यूज़ और पॉपुलैरिटी। वो उसको मिल गई है, ओके, नो डाउट, बट उस चीज़ के अंदर उसने अपनी फैमिली को भी कुर्बान किया। और मेरे ख्याल से ये सबसे बिलो द बेल्ट हरकत थी कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली को कुर्बान कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी एंड फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। ये जो लोग जिनको आज आप एंटरटेन कर रहे हो, ये एक सर्टेन टाइम तक आपको देखेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको थाने में लाकर मारा था। बिल्कुल ऐसे ही। अब वहां पर आ जाते हैं नुमान, कराची में जो इंसिडेंट हुआ इसके साथ, ठीक है, ईमान ने इसके लिए स्टोरी लगाई, ईमान ने कॉल की बाकायदा, ईमान अपनी फैमिली के साथ, बेटे के साथ उस दिन वापस घर आई। जब ये वापस लाहौर आए, इसके पास आई, हालचाल पूछा, सब किया, लेकिन जब वो जाने लगी उसको किसी ने नहीं रोका। कराची वाला इंसिडेंट हुआ ना वकीलों वाला, हाँ। हम उनके घर गए हैं। कौन कौन गया था? मैं गया हूँ, मेरी सिस्टर गई हैं, आपी गई हैं, किवान गया है। अच्छा, उधर गए थे? उधर गए हैं हम, कराची इंसिडेंट के हाँ बाद? जी उधर गए हैं, लेकिन वो व्लॉग नहीं बना, वो व्लॉग में नहीं आया उसी। अच्छा, वो हम गए हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड किया और वहाँ से फिर वापस आ गए। तो किवान और सिस्टर को वापस क्यों लेके आए? किवान और सिस्टर को वापस हम नहीं लेकर आए, वो बस इस बारे में नहीं बात करना भेज दिए गए? उसे किसी ने नहीं कहा कि नहीं तुम इधर ही रुक जाओ, क्योंकि ये कहकर आया था कि जब तक मैं लेने ना हूँ तुम वापस ना आना। और हर लड़की जब भी नाराज होकर जाती है ना अपने हस्बैंड से, मैं आपकी बात सुनती हूँ, लड़की जब भी नाराज होकर जाती है ना अपने हस्बैंड से, वो सोच चाहती है कि उसका हस्बैंड आए, उसको प्यार से मनाए, उसको बताए कि यार मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, चलो वापस अपने घर चलते हैं। लड़कियाँ ये चाह रही होती हैं, लेकिन हस्बैंड्स लोग जो होते हैं ना, वो उनकी ईगो बड़ी सर पे होती है, ख़ास तौर पे उनका दिमाग ख़राब करने के लिए। जो थोड़ी बहुत फेमस हो सोशल मीडिया पर, वो अपनी फेम का गलत फ़ायदा उठाते हैं फीमेल फैंस से, वो उनके साथ कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं। वाइफ महीनों महीनों कहीं रहकर आ रही है, ना उसकी पिक्चर्स मंगवाते हैं, ना उसे वीडियो कॉल करते हैं, इनफैक्ट दूसरी लड़कियों के आगे भीख मांगते रहते हैं, हमें तस्वीरें भेज दो। जो आप लोगों ने इसके साथ भी देखा, इसकी कैसी सी वीडियोस वायरल हुई, वो आप सबको ही अच्छे से पता है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, वो ये भी है रीच के अब रजब के घर का जो माहौल है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। बाप उसका बूढ़ा है, माँ उसकी किस तरह की है, किस तरह के इशारे करती है, आपको मुझे बड़े अच्छे से पता है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब रजब के 4-5 लफंडर दोस्त हर वक्त घर में घुसे हुए होंगे, तो किसी भी भाई का ये दिल नहीं करेगा कि वो भले उसकी बहन की शादी होगी है, वो अपनी बहन को उस घर में दोबारा भेजे, या और खास तौर पे जब उसका हस्बैंड वहाँ मौजूद ना हो। हाँ, हस्बैंड मौजूद ना हो, तो वो वहाँ पर कैसे अपनी बहन को भेज सकता है, जो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा जिसको बदनाम कर दिया गया, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर ईमान को लेकर भी बन चुका है रजब की वजह से, जिसको मेरे ख्याल से अगर रजब चाहता तो बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता था। देखो, अब आप और मैं भी तो वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे पिछले 4-5 साल से। आई डोंट थिंक सो कि हमारे पे कोई इस तरह की बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, या हमारे घर का कोई ऐसा माहौल है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा माहौल बनाते हो। तो उन लफंडर दोस्तों में कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी बहन को भेजे, अनलेस के वो खुद आए, आकर इस चीज़ को कमिट करे कि हाँ वो बड़ा सिंसेयर है, और कुछ 4 कमिटमेंट्स करे भी कि हाँ वो अपनी फैमिली को नहीं लेकर आएगा व्लॉग्स में, और वो प्रोटेक्टिव रहेगा, वो अपने दोस्तों को दूर रखेगा, वो ईमान की रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा। निकाह का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको ख़रीद लिया है, एट दी एंड आपने अपने स्पाउस का ख्याल रखना होता है, उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी डिग्निटी का, जो कि मेरे ख्याल से शायद रजब ने अभी तक नहीं रखा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से अब वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो इस चीज़ों को समझती है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये बंदा सीरियस है ही नहीं मेरे साथ, तो चलो ठीक है, मैं सेपरेट रह के 2-4 साल भी गुजार लेती हूँ जब तक इसको अक्ल नहीं आती। और आई थिंक ये भी एक अच्छी मूव है, बजाय ये कि वो तलाक का धब्बा अपने सर पे लगा ले। उसका ये है कि चलो ठीक है, इसको कर इसने जहां मुंह मारना है मार के रज कर मेरे पास वापस आ इसे कर लेने दो अपनी जिंदगी में, जो भी इसने कमाना है, जो भी इसने करना, वो कर लेने दो। एंड आई थिंक दैट्स द स्ट्रेटजी दे आर वर्किंग ऑन। क्योंकि जितनी हार्श रियलिटी से लड़कियां डरती हैं, बेचारी माँ ने अपने स्टार्टिंग के ईयर में ही वो सब कुछ फेस कर ली हैं। जो लड़कियों के फियर्स होते हैं ना, वो उसने अपने ना इतने करीब देख लिया, तब तो उसको फियर ऑफ लूजिंग समवन वो नहीं रहा। ठीक है ना, वो इसका शिकार ही नहीं है, तो वो अब इजी बैठी है कि ठीक है यार, जब मेरी कदर होगी आके ले जाएगा। और नुमान, आपने यहाँ पे व्लॉग में आने की बात की, तो ईमान को जो है हस्बैंड के व्लॉग में आने की परमिशन है, बट अपने भाई के साथ वो जो
जो है लाइफ में नहीं बैठ सकती, ये उस पर पाबंदी लगाई हुई है रजब ने। देखो ऑब्वियसली रजब ने और भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई होंगी उसने, तो अब वो एक मशरकी लड़की है, ऑब्वियसली वो उसको फॉलो भी कर रही है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर रजब भी उस पर कोई 4 पाबंदियां लगा रहा है तो वो खुद भी थोड़ा सा सीधा हो जाए, क्योंकि इसका अंजाम जो है ना वो यही होगा कि वो अपनी फैमिली को हमेशा लिए खो देगा। अभी भी आप देखें ना, एक टाइम था, इसे 2 साल पहले ही की बात है, आप कह लें कि 70-80% लोग रजब को लाइक करते थे, फिर वो 60% पे आ गए। अब इस टाइम 30-70 की रेशो है, 70% लोग हेट देते हैं, 30% लोग उसको लाइक करते हैं, और वो भी 30% वो लोग हैं जो उस जैसे ही हैं। तो आई थिंक के अगेन जैसे मैं कहूँगा कि इट्स अ रमज़ान, बड़ा अच्छा मौका है, आप जाएं अपनी वाइफ के पास, अपनी फैमिली के साथ भी चंद दिन गुजार के देखें, आई एम श्योर कि आपको ज़्यादा मजा आएगा। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर बड़ा कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।